किसी आइडियल गैस में वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में और एडियाबैटिक प्रोसेस में ज्ञात करना आज का शिक्षण बिंदु है। यह टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। अगर एक फ्रैक्शनलेस पिस्टन किसी सिलेंडर में लगा हुआ है, एक सिलेंडर है जिसमें ये पिस्टन लगी हुई है, इसका इनिशियल टाइम में वैल्यू v2 है और पिस्टन आगे जब बढ़ता है तो मान लीजिए पिस्टन यहां तक पहुंच गया पोजीशन a' b' तक, तो ये v1 हो गई। यहाँ पे बेड रखे हुए हैं। तो फ्रैक्शनलेस पिस्टन में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ प्रेशर P इक्वल्स टू F अपॉन A। इससे फोर्स की वैल्यू आएगी F इक्वल्स टू PA और इस इक्वेशन नंबर 1 के दोनों तरफ dr से मल्टीप्लाई करेंगे। dr यहाँ का डिस्प्लेसमेंट है, तो F इंटू dr बराबर होगा P इंटू A इंटू dr। तो F इंटू dr माने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज सेड टू बी वर्क डन एंड प्रेशर इंटू A इंटू dr दैट इज dV। इट इज इक्वेशन नंबर 2। फॉर गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो वैल्यू ऑफ P इक्वल्स टू nRT अपॉन V। नाउ dW दैट इज इक्वल्स टू P माने nRT बटी V इंटू dV विद इन इंटीग्रल लिमिट। वर्क डन 0 से W तक है, वॉल्यूम V1 से V2 तक है, तो इंटीग्रल W हो जाएगा लोअर लिमिट 0 हायर लिमिट W। nRT एक कांस्टेंट फैक्टर है, dV अपॉन V का इंटीग्रल V1 से V2 निकालेंगे, तो d1 अपॉन V का इंटीग्रल लॉग होगा nRT लॉग V इंटीग्रल लिमिट V1 से V2 तक। इसकी वैल्यू लिखेंगे nRT लॉग V2 माइनस लॉग V1 और यहां पर nRT लॉग V2 अपॉन Vn करेंगे। ये वर्क डन की वैल्यू है, यानी अगर लॉग बेस 10 पर मान निकालेंगे 2.303 nRT लॉग V2 अपॉन V1 होगा। ये रिलेशन है आइसोथर्मल प्रोसेस का। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर, गैस कांस्टेंट, वॉल्यूम और वर्क डन के बीच में रिलेशन है। वायल के नियम का प्रयोग अगर होगा तो वॉल्यूम प्रेशर के अलोंग निकलेगी, तो इसमें P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। देयरफॉर V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू P1 अपॉन P2। ऐसी दशा में वर्क डन का इक्वेशन हो जाएगा W इक्वल्स टू 2.03 nRT लॉग P1 अपॉन P2। तो समतापीय प्रक्रम में इन आइसोथर्मल प्रोसेस एन आइडियल गैस का वर्क डन दो फार्मूले से ज्ञात हो सकता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में PV की पावर गामा कांस्टेंट, ये कल का फार्मूला है,
जिसका आज वर्क डन निकालेंगे। इस इक्वेशन का डिफरेंशियल करेंगे, गामा v की पावर गामा माइनस 1 dvp प्लस v की पावर गामा dp, दैट्स क्वेश्चन नंबर 2 है। डिफरेंशियल के बाद इक्वेशन 2 में भाग देंगे v की पावर गामा माइनस 1 से, तो यहां बनेगा, बचेगा गामा dvp प्लस vdp दैट्स इक्वल्स टू 0, और vdp की वैल्यू आएगी माइनस गामा pdv। ये इक्वेशन नंबर 3। अब आइडियल गैस समीकरण का डिफरेंशियल करेंगे, pv इक्वल्स टू RT में pdv प्लस vdp दैट इक्वल्स टू RDT। डिफरेंशियल हुआ जिसमें vdp का मान रखा जाएगा, तो pdv माइनस गामा pdv इक्वल्स टू RDT। इस पूरे फैक्टर में pdv और pdv कॉमन है, तो pdv कॉमन हो जाएगा 1 माइनस गामा बराबर RDT। pdv इक्वल्स टू RDT गामा, जिसको डिलेवो करेंगे। अब इंटीग्रल करेंगे इसका, T1 से T2 W माइनस गामा T2 माइनस T1 और R1 माइनस गामा वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस में, जहां भी प्रेशर है V वैल्यू है और गामा एडियाबैटिक इंडेक्स है और गामा की वैल्यू Cp/Cv के बराबर होती है। एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन बीएससी सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री और बीएससी फर्स्ट ईयर में फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है।